Hello students, today I am going to start your new chapter coordinate geometry. Okay, what is coordinate geometry? That part of mathematics which is used to locate any location. Okay, this is using coordinate geometry. Basically होता क्या है, coordinate geometry में हम करते क्या हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम इस तरह की ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। बेसिक छोटी क्लास में आपने पढ़ रखा है कि छोटे मोटे ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाते हैं। ठीक, दिस इज ऑल्सो बीइंग द पार्ट ऑफ योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम करेंगे क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पर किसी भी पॉइंट की लोकेशन कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम बताएंगे किसी बॉडी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ठीक है ना। इसके लिए बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होते हैं। इसमें सबसे पहली और बेसिक रूल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक, सबसे पहली चीज़, इसमें दो आपके परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। ठीक, अच्छा, और ये परपेंडिकुलर लाइंस में इन लाइन के इक्वल सेगमेंट्स होंगे। इक्वल सेगमेंट्स होंगे। इसका क्या मतलब है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन दो परपेंडिकुलर या तीन परपेंडिकुलर लाइनें भी हो सकती हैं। फिलहाल अभी आपको दो परपेंडिकुलर लाइनों के बेसिस पर पढ़ना है। आपके पास ये दो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। ठीक, और इस लाइन के इक्वल सेगमेंट्स आप करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ मेरे पास ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ठीक, अगर मैं इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करूं तो इनके बीच का एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री। कहने का मतलब दोनों लाइनें कैसी हैं, परपेंडिकुलर लाइनें हैं। ठीक, और साथ ही साथ आपको इस लाइन के इक्वल सेगमेंट करने होंगे। ये आपके पास लाइन है। ठीक, और इस लाइन के आपको इक्वल सेगमेंट करने हैं। चलिए करके देखते हैं। मिड पॉइंट पे हम 0 लेते हैं। ठीक, और ऐसे ही 1 यूनिट, 2 यूनिट, ऐसे इधर भी -1 यूनिट, -2 यूनिट, यहाँ भी 0। ऊपर की तरफ हम क्या लेंगे, प्लस, और नीचे की तरफ क्या लेंगे, -1, -2। ठीक, ध्यान रखना है कि दो सेगमेंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, किन्हीं भी दो सेगमेंट के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। चाहे आप इस एक्सिस पे बात कीजिए, चाहे आप इस एक्सिस पे बात कीजिए। ठीक, फिर फाइनली आप करेंगे क्या, इस वाली लाइन की शिफ्टिंग करेंगे, इस वाली लाइन की शिफ्टिंग करेंगे, और किस तरह लेकर आएंगे कि ये वाला 0 जो है, इस वाली लाइन का 0 इस वाले लाइन के 0 से क्या कर जाए, मैच कर जाए। और ध्यान रखना है कि ये दोनों लाइनें कैसी होंगी, परपेंडिकुलर ही रहेंगी। ठीक है ना। अच्छा देखिए करेंगे कैसे। इसको करने के लिए करना क्या होगा, हम करेंगे शिफ्टिंग करेंगे। ठीक, तो इस लाइन का 0 यहाँ पर, और इस लाइन का भी 0 यहाँ पर क्या करेगा, मैच कर जाएगा। ठीक, ऐसे ही इधर क्या होगा, 1 2 3 4, ऐसे इधर क्या करेंगे, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स लेंगे, इधर सारे नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3। ठीक, ऐसे ऊपर क्या होगा, +1 +2 +3, और नीचे क्या होगा, -1 -2 और -3 होंगे। ठीक, अच्छा इतना करने के बाद क्या करना है, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई पड़ रही है, ठीक, और ये वर्टिकल लाइन जो दिखाई पड़ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्सिस। ठीक, अच्छा ये एक्सिस इस गिवन प्लेन को, ये जो मैंने प्लेन बना रखा है, इस गिवन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ठीक, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, इसे क्या कहते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसे क्या कहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। इसे क्या कहेंगे,
फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, कहने का मतलब अगर इन एक्सिस को अगर मैं किसी प्लेन पर प्लॉट करूं तो ये एक्सिस क्या करती हैं, प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अच्छा, इतनी चीज़ें होने के बाद क्या करेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपको दिख रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है आपकी, एक्स एक्सिस। ठीक, और ये क्या होती है, वाई एक्सिस। ठीक, तो ये जो वर्टिकल लाइन मैंने प्लॉट कर रखी है क्या है, एक्स एक्सिस, और दूसरी क्या है, वाई एक्सिस। इन्हीं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को शो करते हैं। ठीक, अच्छा, ज़रा ध्यान देना है, यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर x वाला टर्म क्या था, 0, और y वाला भी टर्म क्या था, 0। मैं फिर से इसे बना दूँ ठीक से, तो आप याद रखिएगा, ये क्वाड्रेंट हो गए। अच्छा, अब देखिए क्या होना है, आपके पास दो एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस, ये क्या है, y एक्सिस। ठीक, ये क्या है आपका ओरिजिन है। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होंगे, ओरिजिन की अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो आप कैसे दिखाएंगे, ओरिजिन कैसे बना था, आपने हॉरिजॉन्टल लाइन का 0 मिलाया था और वर्टिकल लाइन का 0 मिलाया था, तो आपने क्या कहा, ओरिजिन मतलब ओ फॉर ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होंगे, लोकेशन क्या होगी, 0,0। ठीक, ये आपका क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या था, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अच्छा, अब देखिए क्या करना है, इधर आपने सारी वैल्यू पॉजिटिव ली थी, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन के इस साइड आपने क्या रखी थी, एक्स की एक्स एक्सिस है ही पूरी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, पूरी एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस भी दो पार्ट में डिवाइड होती है, ओरिजिन क्या करता है, एक्स एक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड करता है। इधर की सारी वैल्यू, इधर की सारी एक्सिस को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर की सारी एक्सिस को हम क्या कहेंगे, माइनस एक्स एक्सिस। ऐसे ये ओरिजिन इस हॉरिजॉन्ट, इस वर्टिकल लाइन को भी क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इस ओरिजिन के ऊपर को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे को क्या कहेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक, मतलब ओरिजिन क्या करता है, एक्सिस को पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। ठीक, अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर किसी पॉइंट की पोजीशन आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट बना किससे, प्लस एक्स एक्सिस और प्लस वाई एक्सिस के बीच का पार्ट यहाँ पर घिरा हुआ है। तो अगर मैं किसी पॉइंट की पोजीशन आपसे पूछूं, ठीक, और उस पोजीशन में आपके x और y एक्स दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्लस प्लस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट के सिंबल क्या होंगे, पॉजिटिव। अभी मैं करके दिखाऊंगा इसे। ऐसे अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में बात करूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट बना किसके बीच में है, माइनस एक्स एक्सिस और प्लस वाई एक्सिस। तो पहले क्या होगा, एक्स एक्सिस लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स क्या होता है, नेगेटिव। पहला ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेट लिखते टाइम पर पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो यहाँ पर पहला एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, पॉजिटिव, वाई भी क्या था, पॉजिटिव। ऐसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पहले एक्स लिखेंगे, एक्स क्या है, नेगेटिव, और वाई क्या है, पॉजिटिव। ऐसे थर्ड में आइए, थर्ड में एक्स क्या है, नेगेटिव, और वाई भी क्या है, नेगेटिव। तो दोनों कोऑर्डिनेट के साइन कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ऐसे ही अगर मैं फोर्थ की बात करूँ तो फोर्थ में प्लस एक्स क्या है, प्लस, और वाई क्या है, नेगेटिव। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सिस होती हैं, ऑरिजिन क्या करता है, इन एक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है और चार क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाते हैं। चार क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, अच्छा, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कैसे पॉइंट को लोकेट करते हैं, चलिए करके देखते हैं। आपके पास ये एक्सिस है, ठीक, आपको पता चल गया कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। मुझे लोकेट करना है 1,2। ठीक, और एक कर लेते हैं
3, -4। चलिए, तो सबसे पहला काम आपको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 1, 2, 3, 4। ऐसे इधर क्या होगा, -1, -2, -3। ऐसे इधर क्या होगा, 1, 2, 3। ऐसे इधर क्या होगा, -1, -2, -3, -4। चलिए अब करके देखते हैं। -4। चलिए, आपको पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 2। देखिए यहाँ पर x पॉजिटिव है, y भी क्या है, पॉजिटिव है। तो आपको देख के समझ जाना है, अगर x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव तो किस कोऑर्डिनेट में आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। ठीक, अच्छा कैसे लोकेट करेंगे, देखिए ज़रा। x क्या है, 1, तो आप पहला क्या है, x क्या है, 1, तो आप 1 पे परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट कर दीजिए। ठीक, ऐसे सेकंड क्या है, 2, और 2 क्या है, y, तो y कैसा है, पॉजिटिव, तो y पर परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट कर दीजिए। ये परपेंडिकुलर लाइन जहाँ दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1, 2। ठीक, ऐसे सेकंड वाला देखिए, x क्या है, पॉजिटिव, y क्या है, नेगेटिव। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव किस में होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है। तो आप क्या करेंगे, x पर परपेंडिकुलर लाइन 3, अब y पर y इक्वल टू क्या है, -4, तो -4 पर परपेंडिकुलर लाइन, ये एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये क्या होगा, 3, -4। ठीक है, मैं कहता हूँ मुझे -2, रिप्रेजेंट करना है। तो पहला क्या होता है, x, दूसरा क्या होता है, y। तो पहला x अगर है तो x कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव। ठीक, y कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव। तो पहला नेगेटिव, दूसरा क्या है, पॉजिटिव, तो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट। ठीक, कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू -2 पर परपेंडिकुलर लाइन और y इज इक्वल टू 2 पर परपेंडिकुलर लाइन। ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, यहाँ पर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -2, 2। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आप अलग अलग पॉइंट को आप इस एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूं तो आप इस क्वेश्चन को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक, आपको लोकेट करना है, आपको डिफरेंट पॉइंट को लोकेट करना है। आपका क्वेश्चन होमवर्क यही रहेगा, 5, 0। ठीक, 0, 5, 2, 5। ठीक, 5, 2। ठीक, -3, 5। ऐसे -3, -5 और 5, -3 और 6, क्या, 1। ये सारे पॉइंट्स को आपको ग्राफ पेपर पर लोकेट करना है, या ग्राफ पेपर नहीं कर सकते तो आप कॉपी पर भी कर सकते हैं, इक्वल इक्वल डिस्टेंस बना के। दिस विल बी होमवर्क फॉर यू। ठीक है, अच्छा सेकेंड थिंग अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको बता ही देता हूँ, 5, 0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ज़रा ये भी ध्यान दीजिएगा। आप क्या करेंगे, x एक्सिस y एक्सिस बना लेंगे। ठीक, अब 0, 5 कहाँ होगा, तो 0, 5 पहले मैं बता दूं आपको, 0, 5 का मतलब क्या है। 0, 5 में x क्या है, 0, x 0 कहाँ होता है, यहाँ पर, y भी 0 यहीं पर होता है। चलिए फिलहाल हमें x 0 से मतलब है, तो 0 यहाँ पर ले लिया। इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट करूँ तो आपको यही लाइन मिलेगी। ठीक, ऐसे 5 की बात करूँ तो y 5 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, तो y 5 यहाँ होगा। तो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट कर दूँ तो ये परपेंडिकुलर लाइन और ये परपेंडिकुलर लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर, तो क्या होगा, 0, 5। ठीक है ना, तो ये जो कोऑर्डिनेट मैंने आपको दे रखे हैं ये आप करेंगे, दिस विल बी होमवर्क फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच।